हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज लेके आ गया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो जो कि है मोटोरोला E7 प्लस की। आज करेंगे इसी फ़ोन का अनबॉक्स, देखते हैं क्या क्या हमें बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। बताऊंगा मेरा रिव्यू, ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इतनी प्राइस में वर्थ है कि नहीं है, किस प्राइस में आता है, फुल स्पेसिफिकेशन जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक ही बने रहिएगा। अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स हमें देखने के लिए मिल जाता है मोटोरोला E7 प्लस का। तो वैसे मुझे सारे बॉक्स यार मोटोरोला के बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के लगते हैं। वैसे इनकी यार अनबॉक्सिंग करने में इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। वैसे बॉक्स को लेते हैं फटाफट से ओपन, देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमें देखने के लिए मिल जाता है मोटोरोला E7 प्लस। अभी के लिए इसको फ़ोन को साइड में रख देते हैं, देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने के लिए और मिल जाता है। तो कुछ पेपर वर्क हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में हम लोग को एक चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, एक माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिल जाता है और साथ में हम लोग को एक सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाता है। और हमें बॉक्स में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जल्दी से फटाफट से रैप को ओपन कर लेते हैं। अब अपने मेन फोन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक की। तो डिजाइन यार काफी अच्छा दिया गया है मोटोरोला E7 प्लस का। वैसे जो लेटेस्ट डिजाइन में हम लोग को रेडमी के 9 सीरीज में देखने के लिए मिल रहा था कैमरा, वैसा ही कुछ कैमरा का कटआउट हमें देखने के लिए मिल जाता है मोटोरोला के E7 प्लस में। वैसे यार हमें पीछे की तरफ दो ही कैमरा दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल यार हमेशा सभी जानते हैं यार कितना वर्थ होता है, कितना नहीं होता है। अब पीछे की बॉडी जो हम लोग को देखने को मिल जाती है वो ऑफ कोर्स यार पॉलीकार्बोनेट की ही देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले क्वालिटी को लेके। तो जिसमें हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है 720PS वाली। यार मैं इससे बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। एटलीस्ट यार 9,500 रुपए का ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस प्राइस में हमें फुल HD वाली डिस्प्ले तो यार देखने के लिए मिल ही सकती थी। वैसे यार HD प्लस वाली डिस्प्ले है, मेरे ख्याल से यार वर्थ नहीं है इस प्राइस में। अब वहीं पे बात कर लीजिए यार रेडमी का 9 प्राइम जो आया था वो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन निकल के आया था। 10,000 रुपए के रेट में हम लोग को फुल HD वाली डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल रही थी और साथ ही में जो यार हमें उसका डिजाइन देखने के लिए मिल रहा था। बैक पैनल की बात करें तो उसमें हमें यार क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिल रहा था, तो काफी अच्छा यार हमें फील देता था। तो फ्रंट कैमरा इसी फोन में जो हमें देखने के लिए मिल जाता है वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फोटोज की मैं बात करूं तो यार इतनी अच्छी फोटोज नहीं मिलती इस फोन में देखने के लिए, बट हाँ रेयर साइड में जो कैमरा में दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, मैं कहूंगा जो डायनेमिक रेंज है यार काफी ठीक ठाक कवर कर लेता है। इतनी शार्प फोटो में देखने के लिए नहीं मिलती है। हाँ लेकिन नाइट मोड यार इसमें काफी अच्छा मुझे देखने के लिए मिला। वैसे सारे स्मार्टफोनों में पोर्ट्रेट मोड तो यार ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाता है, इस फोन में भी हमें वैसा ही देखने के लिए मिला है। कुछ फोटो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, देखिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपको फोटो देखने में लगती है। वैसे डायनेमिक रेंज यार ठीक ठाक ही कवर कर लेता है ये स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो इस फोन में हम लोग को 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, इसीलिए यार काफी ये थिक हमें फोन देखने के लिए मिल जाता है। वैसे यार मोटो कंपनी यार मेरे ख्याल से यार मोटो ऐसे ही नहीं है, इसके सारे स्मार्टफोन यार काफी मोटे होते हैं। इन्होंने अच्छी तरीके से अपना स्पेस यार कवर नहीं किया है, या फिर यार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मोटोरोला के स्मार्टफोन में जो बैटरी दी गई है काफी थिक होती है, इसीलिए इनके स्मार्टफोन काफी थिक होते हैं। साथ ही में हम लोग को जो इसमें चार्जर देखने के लिए मिल जाता है 10 वोल्ट का चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, इसमें हम लोग को माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एटलीस्ट यार इसमें हमें टाइप C देखने के लिए तो मिल ही सकता था। और स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो 4GB रैम 64GB वेरिएंट में हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो बैक में हमें यार फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हमें मोटोरोला की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। जो मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है फिंगरप्रिंट सेंसर में तो काफी अच्छा हमें देखने में लगता है ये। तो इस फोन में हमें फेस लॉक का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हो तो हमें इसमें स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यार हम में से कई लोगों को यार स्टॉक एंड्रॉइड चलाना काफी अच्छा लगता है। वैसा मेरा ओपिनियन है यार, मुझे स्टॉक एंड्रॉइड चलाना काफी अच्छा लगता है। वैसे आपकी क्या राय है स्टॉक एंड्रॉइड के लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे इस फोन में हमें कोई भी बैन एप्लीकेशन देखने के लिए नहीं मिलती है, बट हाँ यार थोड़ा सा मुझे लैग देखने के लिए जरूर मिला इस स्मार्टफोन में। तो और रिव्यू की बात करें राइट साइड में हमें तो सबसे ऊपर हमें एक गूगल असिस्टेंट के बटन देखने के लिए मिल जाती है,
उसके नीचे हमें वॉल्यूम रॉकर की बटन देखने के लिए मिल जाती है और साथ में हमें स्विच ऑन ऑफ की की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यार काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। एक ही साइड में हमें तीन तीन की देखने के लिए मिल जाती हैं। और नीचे की तरफ बात कर लेते हैं, माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और साथ में हमें स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। इस फोन में हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आप इजीली तरीके से 2 नैनो सिम कार्ड, एक एचडी कार्ड इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ बात करते हैं तो हमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। तो गाइस, आपकी क्या राय है मोटोरोला E7 Plus के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यार ये इस प्राइस में वर्थ है लेना कि नहीं है। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक चीज इसमें अच्छी दी गई है, एक चीज तो खराब दी गई है। वैसे मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।